नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ट्रेड विद चौरसिया और ये क्लास 4 है। आज हमारी क्लास 4 चालू हो गई है, जिसमें हम आपको सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन वगैरह सब सिखाएंगे। तो सबसे पहले मैं इसको क्लीन कर देता हूँ, चार्ट को पूरा। देखिए, मार्केट आज 15 सितंबर है और 1:16 हो गए हैं। ठीक है, तो मार्केट आज बढ़िया चल रही है और इसमें हमारी 3 ट्रेडें डबल हो चुकी है। ठीक है, तो अभी हमारा ये ब्लैंक चार्ट है। सबसे पहले देखिए, मैं आपको बताता हूँ क्या होता है सपोर्ट रेजिस्टेंस। देखिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस वो होते हैं जहाँ से मार्केट बार बार वापस चला जाता है, उसको बोलते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस। ठीक है, अब वो कहाँ से जाता है? अप साइड से जाएगा तो रेजिस्टेंस कहलाएगा, नीचे डाउन साइड से आएगा तो सपोर्ट कहलाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। देखिए, मैं चूंकि बिटकॉइन का मैंने चार्ट लगा हुआ है, निफ्टी का मैंने चार्ट नहीं लगाया हुआ। अगर आप चाहो तो मैं निफ्टी का भी लगा सकता हूँ। ठीक है, ये निफ्टी का चार्ट है। 1 आवर की टाइम फ्रेम पे ऑलरेडी हमारा देखिए ये सपोर्ट रेजिस्टेंस लगे हैं, तो मैं इसको साफ कर दे क्लीन कर देता हूँ। तो आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है। देखिए, 1 आवर पर एक ऐसी टाइम फ्रेम होती है जिसमें ना ट्रेंड डिसाइड हो जाता है। बोलते हैं कि ट्रेंड को डिसाइड होने में 1 घंटे का समय लगता है। वो 1 आवर डिसाइड कर देता है कि मार्केट नीचे जा रहा है या ऊपर जा रहा है। ठीक है, 1 आवर का ट्रेंड हमें पता करना होता है। तो हमको सिंपल सा एक लॉजिक अपने दिमाग में घुसा लेना है कि भाई हम 1 आवर की टाइम फ्रेम पर ही अपना सेटअप चेक करेंगे और 1 आवर की टाइम फ्रेम पर ही हम अपना टाइम फ्रेम मतलब 1 आवर की रखेंगे और उस पर ही हम सपोर्ट रेजिस्टेंस को ड्रॉ करेंगे। तो आपको ये बात ना अपने दिमाग में घुसा लेनी है। ठीक है, कई लोग डे टाइम फ्रेम पे भी करते हैं, वो भी अच्छी बात है। पर जब आप 15 मिनट की टाइम फ्रेम पे या 7 मिनट की टाइम फ्रेम पे इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो तो 1 आवर ही सफिशियंट होता है। ठीक है, मैं आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना बताता हूँ। देखिए, ये निफ्टी 50 का चार्ट है। निफ्टी अभी 25,100 के आसपास चल रहा है। ठीक है, ये देखिए 25,100 का आसपास चल रहा है। तो मान लीजिए रनिंग मार्केट में मुझे अगर ड्रॉ करना है, देखिए सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताता हूँ। सबसे पहले आपको करना होंगे पास के, तो पास का सबसे पहले तो यही है। करेक्ट है, अगर मैं इसको थोड़ा सा अगर मैं यहाँ लाइन खींचता हूँ तो आपको पता है ये इससे भी टच हो रहा है। तो हमें सबसे पहले पास के और आपको ना अपना कलर डिसाइड करना पड़ेगा कि मैं अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस बना रहा हूँ तो मैं किस कलर में बना रहा हूँ। तो मान लीजिए ये रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए? यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा तो रेड होना चाहिए। हम इसको रेड कर लेते हैं। ठीक है, तो आपको अपने हिसाब से कलर डिसाइड कर लीजिएगा। ठीक है, पहला रेजिस्टेंस ये हो गया। अब इसके बाद का जस्ट बाद का रेजिस्टेंस कौन सा है वो देख लेते हैं, वो डिजाइन कर लेते हैं। देखिए, उसके बाद का इमीडिएट रेजिस्टेंस ये है। देखिए, कम से कम 2 पॉइंट टच होना चाहिए। रेजिस्टेंस का मतलब होता है कम से कम 2 पॉइंट टच हो। तो यहाँ पर तो बहुत सारे पॉइंट टच होना। देखिए, 1, 2, 3, 4 और 2 जगह तो प्रॉपर इसने रेजिस्टेंस का काम किया है। यहाँ से मार्केट रिजेक्शन लेकर आया है। ठीक है, तो अगर ये यहाँ तक आता है और रिजेक्शन लेता है तो आप यहाँ से कॉल शॉर्ट कर सकते हो। ठीक है, अब आते हैं थर्ड पॉइंट के लिए। तो कम से कम आप इंट्राडे अगर ट्रेडिंग करते हैं तो कम से कम 3 या 4 रेजिस्टेंस अपने मेजर रेजिस्टेंस लगा के रखिए। ये जो ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, ये मेजर रेजिस्टेंस है। ठीक है, अब देखिए, इसी में एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि मुझे अभी जो चीज दिख रहा है समझाने वाला, मैं वो आपको बता देता हूँ। देखिए, रेजिस्टेंस जब रेजिस्टेंस सपोर्ट बन जाता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस बन जाता है, तो उसको ब्रेकर ब्लॉक बोलते हैं। देखिए, जैसे ये यहाँ पर रेजिस्टेंस था, इसने इसको ब्रेक किया, ये वापस आया, अब ये सपोर्ट बन के ऊपर चला गया। तो जब ये रेजिस्टेंस सपोर्ट ब्रेक हो जाता है, जैसे ये रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया, अब ये ब्रेकर ब्लॉक हो गया, तो यहाँ पर आप एक ट्रेड अपसाइड की प्लान कर सकते हैं कि भैया ये नीचे आएगा और यहाँ से बाउंस बैक करके चला जाएगा, तो मैं ये इस यहाँ पर ऐसा ट्रेड ले सकता हूँ और इसके नीचे का लो का मैं ऐसे लगा लूंगा। तो ये ट्रेड आप प्लान कर सकते थे। तो 1:2 का टारगेट आपको इसके अंदर मिल गया होगा, 1:1.6 का टारगेट मिला। चलो, कॉस्ट टू कॉस्ट पे चला गया। तो जब रेजिस्टेंस सपोर्ट बन जाता है और सपोर्ट रेजिस्टेंस बन जाता है, उसको ब्रेकर ब्लॉक बोलते हैं। ठीक है, तो अभी तो हम सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं। तो मार्केट अगर इसके नीचे है तो ये सब रेजिस्टेंस है। करेक्ट है, तो हमने देखिए, मैं 4 या 5 बोलता हूँ तो मैक्सिमम अपसाइड के ज़्यादा कुछ है नहीं। तो हमने एक, देखिए ये हमारे छोटे छोटे रेजिस्टेंस हो गए, ये मेजर रेजिस्टेंस है। ओके, तो अगर आप 1 आवर की टाइम फ्रेम पे इसको ड्रॉ कर रहे हैं तो आपको ये पता है कि यहाँ से मार्केट नीचे जा सकता है। करेक्ट, ये हमारे रेजिस्टेंस हो गए। ओके, अब हमें सपोर्ट लेना है। सपोर्ट से मार्केट बाउंस बैक करता है। ठीक है, तो हमें फिर वापस 1 आवर, देखिए 1 आवर चाहे बिटकॉइन हो, चाहे निफ्टी हो, चाहे बैंक निफ्टी हो, कोई भी हो, आपको 1 आवर की टाइम फ्रेम पर ही लेना है। तो सबसे पहला देखिए ये है। तो हम इसको डिजाइन करेंगे, सबसे पहले हम इसको ड्रॉ कर लेंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर ये कर्सर दिख रहा है आपको, आपको पीछे से इस कर्सर पे यहाँ ऐसे रखना है और ड्रॉ करना है और देखना है ये कितने पॉइंट टच हो रहे हैं और कितना इसमें सपोर्ट आ मिला है। देखो, ये नीचे गया, लिक्विडिटी ग्रैप किया, ऊपर चला गया, तो ये फाइन ट्यून वाला सपोर्ट नहीं है। तो इसको हमें फाइन ट्यून करना पड़ेगा। तो हम फाइन ट्यून करते गए, तो ये देखिए अब ये फाइन ट्यून हो गया। ठीक है, ये लिक्विडिटी इसमें फेक ब्रेकआउट हुआ, लिक्विडिटी ग्रैप किया, ऊपर चला गया। फिर इसमें देखिए सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया और रेजिस्टेंस भी लिया इधर, और यहाँ पर सपोर्ट लेके ऊपर चला गया। ठीक है, तो ये प्रॉपर सपोर्ट हो गया। इसको हम क्या कर लेते हैं, इसको हम ग्रीन लाइन से कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, हम इसको ग्रीन लाइन से इसलिए कन्वर्ट कर लेंगे क्योंकि बिकॉज यहाँ से मार्केट बाउंस बैक करके अप साइड जा सकता है, यहाँ से हमें लॉन्ग की ट्रेडें मिलेंगी। ठीक है, और बहुत ज़्यादा
बड़े बड़े सपोर्ट आपको ड्रॉ, देखो पीछे तक जितना मिल रहा है उतना ड्रॉ कर लो आप, मैं तो इतना बोल रहा हूँ। एक हमें ये छोटा सा ये होता है माइनर, तो माइनर को भी आप ग्रीन लाइन से कर लो, ठीक है, उसके लिए जोन बनाने की जरूरत नहीं। ये माइनर आपको दिख रहा है कि यहाँ से बाउंस बैक करके ऊपर गया है, इसको माइनर बना लो, ये मेजर है। ठीक है, अब हमें नीचे के मेजर देखने हैं, तो मेजर एक मुझे ये दिख रहा है, जितने मैक्सिमम पॉइंट टच हो जाए उस बॉक्स से, देखिए एक यहाँ टच हो रहा है, यहाँ से भी ये देखिए मैं इसको भी कंसिडर करूंगा क्योंकि यहाँ पर गैप अप हुआ था, गैप अप होने के बाद नीचे गया और देखिए एग्जैक्टली यहीं से आके वापस चला गया, तो एक ये हो रहा है, ये फेक ब्रेकआउट हुआ था, लोगों को ट्रैप किया। ये यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसने रजिस्टेंस लिया था, ठीक है, ये यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर चला गया, यहाँ से सपोर्ट लिया है, ठीक है। तो इस तरीके के आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस अपने खुद के ड्रॉ करने पड़ेंगे। इसके लिए देखिए इंडिकेटर भी आते हैं, बट मेरे ख्याल से तो अगर आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस का नॉलेज आपको ड्रॉ कर सकते हो तो बेटर रहेगा, कि आपको पता रहेगा कि मार्केट को आपको कहाँ से लॉन्ग करना है, शॉर्ट करना है। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए जितने मैक्सिमम पॉइंट मिल जाए उतने बेटर है। देखिए यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ पर भी सपोर्ट लिया, जितने मैक्सिमम पॉइंट आपके इसके ड्रॉ हो सकते हैं उतने ड्रॉ कर लीजिए आप, ठीक है, नीचे तक के। तो आपके ये मेजर सपोर्ट हो गए, ठीक है। अब हम छोटी टाइम फ्रेम पे जाके एक, देखिए ये ब्रेकर ब्लॉक है, मैं आपको बता रहा हूँ कैसे ब्रेकर ब्लॉक है, ये एक मेजर है। देखिए यहाँ पर मार्केट ने इससे सब रजिस्टेंस लिया, फिर ब्रेक किया, गैप अप हुआ, गैप अप हुआ, तब से सपोर्ट ही बना के बैठा है। इसको देखो कितनी है, एक दो तीन, ये सब फेक ब्रेकआउट है, लिक्विडिटी स्वीप किया नीचे से, एक दो तीन चार, और एक आखिरी सपोर्ट ये है, इसको भी ड्रॉ कर लेते हैं। चलो ठीक है, ये हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ हो गए। अब हमारा तीसरा देखिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस को आप ऑर्डर ब्लॉक भी बोलते हैं, आप ब्रेकर ब्लॉक भी बोल सकते हैं, आप इसको डिमांड सप्लाई भी बोल सकते हो, कि यहाँ से भाई सप्लाई आ रही है, यहाँ से डिमांड जा रही है, तो इस तरीके से आप इसको डिजाइन कर सकते हो। लेकिन मैं आपको बोलूंगा बहुत ज्यादा कंफ्यूजन आप किसी चीज में मत होइए, सिंपल से अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ कर रहे हैं आपको आना, मैक्सिमम 2 पॉइंट तो मिनिमम 2 पॉइंट टच होना चाहिए, मैक्सिमम तो कितने भी हो सकते हैं। अब बोलेंगे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है, ओके, तो ट्रेंड लाइन आपको कुछ नहीं करना है, टॉप से उठाइए, सबसे पहले टॉप का लाइन बनाइए, ये टॉप है, यहाँ से इसको मिलाते हुए कितनी लाइनें बन रही हैं, देखिए एक टच ये वाला हुआ, ये टच हुआ, फिर ये टच हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से ये एक ट्रेंड लाइन हुई, देखिए ये ट्रेंड लाइन पे मार्केट ने यहाँ पर फेक ब्रेकआउट दिया, फिर आ गया नीचे, फिर यहाँ पर उसने रेस्पेक्ट किया ट्रेंड लाइन का, फिर नीचे आ गया प्रॉपर तरीके से, ठीक है। अब ये ट्रेंड लाइन अगर हमने बना के रखी तो हमें पता था कि अगर ये गैप अप हुआ था, गैप अप पर इसने इसी ट्रेंड लाइन को सपोर्ट बनाया, फिर वापस, तो ट्रेंड लाइन भी सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करती है। ओके, देखिए इंडिकेटर बहुत सारे आते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से तो आप अपने खुद के लगा के रखिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। एक ट्रेंड लाइन हमें डाउन साइड की ये दिख रही है, ये देखिए मैक्सिमम मिनिमम 3 पॉइंट टच होना चाहिए, दो या 3 पॉइंट, एक दो तीन, 3 पॉइंट टच हो रहा है, ये एक ट्रेंड लाइन अप साइड के लिए ये है, तो ये यहाँ से ऐसे बाउंस बैक करके अप साइड जा सकता है, ठीक है। और एक ट्रेंड लाइन हमें ऊपर से आती हुई दिख रही है आज की, ये वाली, ठीक है, प्रॉपर ट्रेंड लाइन। देखिए यहाँ पर इसने फेक ब्रेकआउट किया, नीचे आ गया, फिर यहाँ से इसने वापस से एक बार, देखिए अब इसने इसको सपोर्ट बना लिया, देखिए सपोर्ट बना के फिर ऊपर चला गया, ठीक है। एक ट्रेंड लाइन हमें और दिख रही है, वो ये दिख रही है, ठीक है। तो ये इस तरीके की ट्रेंड लाइन हो गई। आपको खुद की ट्रेंड लाइन लगाना आना चाहिए, मैं तो आपको बोल रहा हूँ भाई, बिना ट्रेंड लाइन के तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा ट्रेडिंग करना आपको, क्योंकि आपको ना ट्रेंड पता चलता है कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। ये देखिए एक ट्रेंड लाइन ये भी है, ये देखिए, अब देखिए ना, ये ट्रेंड लाइन यहाँ बनी थी, बट देखिए इसने यहाँ पर फिर वापस से रजिस्टेंस लिया, यहाँ रजिस्टेंस लिया, तो ज़्यादा खिचड़ पिचड़ नहीं करनी है, बहुत इंट्राडे के लिए आपको दो या तीन ट्रेंड लाइन बना के रखनी है, ठीक है। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन बहुत ईजी है, और ऐसा कुछ नहीं होता है। सपोर्ट का मतलब होता है कि मार्केट वहाँ से कितनी बार बाउंस बैक किया है, रजिस्टेंस का मतलब होता है कि वहाँ से वो नीचे की तरफ कितनी बार आया। तो ये एक रजिस्टेंस है, यहाँ से रेड कैंडल बन गई, फिर नीचे आ गया, अभी वो वापस से इसको ब्रेक करने के लिए जा रहा है, तो हो सकता है ये ट्रेंड लाइन को रेस्पेक्ट करके फिर नीचे आ जाए। तो अब आपको ये पता है ना कि इस ट्रेंड लाइन से नीचे आ सकता है ना, तो आप यहाँ पर एक ट्रेड बना सकते हो अपनी, ठीक है। अब मैं छोटी टाइम फ्रेम पे आता हूँ तब समझ में आएगा, देखिए, ठीक। अब हम आ गए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ओके। तो अब आपको क्या करना है, आपको इंट्राडे करना है 7 मिनट की, 5 मिनट की टाइम फ्रेम पे। अगर आप 5 मिनट की टाइम फ्रेम, मैं तो 7 मिनट की यूज़ करता हूँ, तो इसको फाइन ट्यून कर लीजिए। अब आपको एक सपोर्ट यहाँ भी दिख रहा होगा, देखिए, अब आपको ये मेजर मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस बन गया बॉक्स। अब आपको माइनर लगाने हैं, तो माइनर के लिए आपको लाइनें यूज़ करना पड़ेंगी। ये एक आज के डे में ये एक सपोर्ट दिख रहा है, जिसने इसने बाउंस बैक करके ऊपर ले गया, तो ये एक ब्रेकर ब्लॉक भी है। अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, तो ये एक ब्रेकर ब्लॉक का काम कर रहा है, देखिए, ठीक है।
ये एक ब्रेकर ब्लॉक का काम कर रहा है। अब चूंकि मार्केट इसके नीचे आया, इसने इसको ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद लिक्विडिटी को ग्रैब किया, वापस ऊपर चला गया, ठीक है, इसको बोलते हैं लिक्विडिटी ग्रैब। तो आप एक ये भी बना सकते हो। और बॉक्स को थोड़ा सा फाइन ट्यून ऐसे कर लेते हैं। तो ये देखो, ये इसने यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, अभी इसने वापस से नीचे आके ऊपर चला गया। तो अगर 12 तारीख को मैंने यहाँ पर देखिए शॉर्ट किया था, मैंने 7 मिनट के टाइम फ्रेम पे इसको यहाँ पर पुट शॉर्ट किया था, आपको याद हो तो, अगर आपने मेरा वीडियो देखो, मैंने इस कैंडल के बनने के बाद यहाँ से इसको पुट शॉर्ट कर दिया था, ठीक है। और मैंने यहाँ से कॉल शॉर्ट करके फिर पैसे बनाए थे यहाँ तक के। आज फिर हमने कॉल शॉर्ट किया, बट कॉल शॉर्ट में हमें जब इतनी बड़ी कैंडल मिलती है, ठीक है, आज हमें जब इतनी बड़ी कैंडल मिली तो हमने क्या किया, मार्केट चूंकि हमें लग रहा था रेंज बाउंड होगा, चौपी होगा, वही हुआ है आज। तो हमने यहाँ फिबोनाची लगाया। मैं आपको फिबोनाची के बारे में भी बताऊंगा, मैंने आपको फिबोनाची के बारे में भी बताऊंगा। यहाँ से मैंने 50% से इसको शॉर्ट करके यहाँ पर अपने 30 पॉइंट बुक किए, ठीक है। मैंने यहाँ से इसको शॉर्ट किया और लगभग 30 पॉइंट के आसपास मैंने इसके अंदर बुक किए। ओके, मैं इन द मनी सेल करता हूँ 150 के प्रीमियम के आसपास का, ठीक है। तो ये फिबोनाची का हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। अभी हमने सपोर्ट, देखिए सपोर्ट रेजिस्टेंस वो चीज़ होती है, इसकी कोई डेफिनेशन नहीं होती है कि मार्केट ने कितनी बार वहां से सपोर्ट को बेस बना के ऊपर चला गया। रेजिस्टेंस का मतलब होता है मार्केट कितनी बार अपसाइड गया और उसने एक पर्टिकुलर जैसे 25,000 पे पहुंचा और वहां पर उसने थोड़ा कंसोलिडेट करने का नीचे आ गया, तो 25,000 वहां पर रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। अब साइकोलॉजिकल जो लेवल होते हैं वो भी सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करते हैं। अब आप बोलेंगे साइकोलॉजिकल लेवल क्या भाई? जैसे मार्केट अभी चल रहा है 25,106 पे, तो ये 25,100 का साइकोलॉजिकल लेवल है, ठीक है। ये 25,100, 25,000 हो गया, ठीक है। तो 25,000 हम देख लेते हैं, या पहले 25,000 दो, ये साइकोलॉजिकल लेवल है। ये इसमें भी मेजर और माइनर होते हैं, ठीक है। ये जैसे 25,000 का लेवल हो गया, तो 100 पॉइंट में 25,000, 25,100 और 25,200 ये मेजर हो गए। अब इसमें माइनर क्या होता है? माइनर 50 पॉइंट का होता है, ठीक है। माइनर 50 पॉइंट का होता है, तो हम 50 पॉइंट का भी लगा लेंगे। देखो ये हमने 50 पॉइंट का, इसको हम कर देते हैं विड्थ वाइज हाफ, तो ये माइनर हो गया। अब देखिए ये 25,100 को कितनी बार रेस्पेक्ट कर रहा है, उसकी इज्जत कर रहा है कि भैया मैं तेरे को इतना इजीली नहीं छोड़ेगा। यहाँ पे हमें ओआई देखनी होती है, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कि ऑप्शन चेन एनालिसिस कैसे करते हैं, ठीक है। अब हमने बना लिया भाई, ये तो हमारा एक ट्रेंड लाइन अपसाइड का हो गया, और डाउन साइड का हमें एक ट्रेंड लाइन इंट्राडे पे दिख रहा है, छोटा सा टाइम फ्रेम पे 7 मिनट की। मैं 7 मिनट यूज करता हूँ इसलिए मैं बना हूँ, तो ये एक टाइम फ्रेम होगी, ठीक है। तो अभी आपको क्या लग रहा है? आपको एक ट्रेंगल टाइप का शेप लग रहा है, ये यहाँ से जाके फिर नीचे आ सकता है, तो आप यहाँ पर एक ट्रेड बना सकते हो, यहाँ पर आप शॉर्ट कर सकते हो ओआई देख के, और यहाँ तक का टारगेट ले सकते हो 1:2 का। तो इस तरीके से सपोर्ट रजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन ड्रॉ होती है, बहुत ही इजी है, कोई तोप नहीं है। आपको पहले 1 आवर की टाइम फ्रेम पे बनानी है मेजर, उसके बाद फिर 15 मिनट के टाइम पे आपको माइनर बनानी है, और मेजर को थोड़ा सा ऊपर नीचे कर लेना है, एडजस्ट कर लेना है कैसे क्या होता है, ठीक है। आज का ट्रेड देखिए, माइनर यहाँ से एक था, तो यहीं से आप शॉर्ट कर सकते थे सुबह सुबह मॉर्निंग में, ठीक है। चूंकि मार्केट आज रेंज बाउंड था, तो आपको सुबह सुबह कुछ नहीं करना था, यहीं से शॉर्ट कर देना, बट मैंने थोड़ा सा वेट किया क्योंकि ये क्लोज था यहाँ पे, ठीक है। तो डे क्लोज भी एक अपना सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करता है, डे हाई सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करता है। ये कल का डे हाई था, आखिरी पीरियड का ये डे हाई था, तो डे हाई भी सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करता है। आज इसने रेजिस्टेंस का काम किया है, कल के डे हाई को आज रेजिस्टेंस का काम किया है, ठीक है ना। तो इस तरीके से देखिए सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या हो सकता है, डे का हाई हो सकता है, डे का क्लोज हो सकता है, डे का ओपन हो सकता है, और डे का लो हो सकता है, ठीक है। एक कैंडल में 4 सपोर्ट रेजिस्टेंस होते हैं, ठीक है। अगर मैं मान लूँ इसमें, इस कैंडल में मैं मानता हूँ इस कैंडल में 4 है, देखो ये तो ये हाई लो है, ये हाई है, ये ओपन है, ये क्लोज है, तो 4 हो गए। तो ऐसे अगर डे टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो आपको 4 मिल गए, इसमें 2 रेजिस्टेंस होंगे, 2 सपोर्ट होंगे, करेक्ट है ना? हाँ। तो इस तरीके से आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करने हैं अपने। ट्रेंड लाइन में आपको बता ही दिया हूँ, कम मैक्सिमम कितने भी पॉइंट मिक्स करें, बट मिनिमम 3 पॉइंट को ज्वाइंट होना चाहिए, ठीक है। अब हम आते हैं डाउ थ्योरी पे। डाउ थ्योरी क्या है? देखो मैं आपको थोड़ा सा शुद्ध हिंदी में समझाता हूँ। मार्केट में टेक्निकल एनालिसिस की शुरुआत डाउ थ्योरी के आधार पर की जाती है, जिससे एक ट्रेडर मार्केट के ट्रेंड की जानकारी प्राप्त करता है। ये ट्रेंड की जानकारी बताता है कि मार्केट अप ट्रेंड में, डाउन ट्रेंड में, या रेंज बाउंड है। ये थ्योरी 19वीं सदी में चार्ल्स एच डाउ ने दी थी। जब डाउ थ्योरी की मुख्य प्रिंसिपल क्या है आइए बताते हैं। स्टॉक प्राइस में जब भी कुछ प्रतिबंधित होता है, मार्केट में 3 तरह के ट्रेंड होते हैं, ठीक है। ट्रेंड की पुष्टि करना इंडेक्स से होती है, ट्रेंड के लिए वॉल्यूम की पुष्टि की जाती है। 19वीं सदी में दी गई इस थ्योरी को स्टॉक मार्केट में बहुत महत्व दिया जाता है, ठीक है। और एक तो इंडेक्स है डाउ थ्योरी के नाम से, डाउ इंडेक्स भी है इसका भाई, डाउ जोन, ठीक है। कुछ मिला के मैं आपको कुछ फोटोग्राफ दिखाता हूँ तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि भैया क्या है ये। देखो मार्केट ना मूव कैसे करता है, मार्केट मूव करता है वेव्स में, ठीक है। मार्केट जैसे ये मान लो अप ट्रेंड है, पहले अप ट्रेंड था, सॉरी डाउन ट्रेंड था, फिर डाउन ट्रेंड में इसने एक हायर लो बनाया, फिर हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर
हायर लो, ऊपर वाला हायर होता है, पहला वाला ये नहीं टूटा तो दूसरा नया हाई बन गया, पहला वाला लो नहीं टूटा तो दूसरा हायर लो बन गया। और जब ये पहला हायर लो टूट जाता है तो मार्केट का क्या होता है, ट्रेंड चेंज हो जाता है। ठीक है, तो वो भी मैं आपको समझाऊंगा किस तरीके से होता है। तो ये है डाउ थ्योरी, बिगिनिंग ऑफ द ट्रेंड और एंड ऑफ द ट्रेंड। डाउ थ्योरी का मतलब होता है ट्रेंड को बताना। तो ये है बेसिकली पूरा मॉडल। अगर कोई हायर लो ब्रेक हो जाए और लोअर लो नया बन जाए, ठीक है, तो इस साइड के हायर हाई होते हैं, डाउन साइड के लोअर हाई लोअर लो होते हैं। ठीक है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए इस तरीके से ट्रेंड लाइन लगती है और ये हायर हाई हायर लो में फॉर्म में चलता रहता है मार्केट में। ठीक है, देखिए अब ये देखिए हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, ये हायर लो एचएल गलत लिखा है, हायर हाई हायर लो। अब ये कंसोलिडेट हो गया यहाँ पर, इसने अपना जो पुराना हायर लो था वो ब्रेक नहीं किया, ये हायर लो था नहीं ब्रेक किया, नहीं ब्रेक किया, नहीं ब्रेक किया, जैसे ही इसने हायर लो ब्रेक किया तो लोअर लो बन गया एक। भाई हायर लो के बाद तो एक लोअर लो बन गया, फिर लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई लोअर लो लोअर लो। तो जब भी कोई हायर लो ब्रेक हो जाती है, नया लोअर लो बनता है, तब हम उसको बोलते हैं ट्रेंड चेंज हो गया है। ओके, देखिए इस तरीके से हायर लो हायर हाई हायर लो हायर हाई। अगर ये लो यहाँ ब्रेक, ये वाला लो ब्रेक हो जाता तो ट्रेंड चेंज हो जाता, जैसे ही इसने हायर लो को ब्रेक किया एंड ऑफ अप ट्रेंड। ठीक है, स्टार्ट ऑफ बियर ट्रेंड, बियर ट्रेंड यहाँ से जैसे ही उसने ये वाला हायर लो ब्रेक किया तो बियर ट्रेंड चालू हो गया। बहुत इजी है, आप 2-3 बार अगर इस वीडियो को सुनेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। डाउ थ्योरी का मतलब होता है अप ट्रेंड में हायर हाई हायर लो बनते हैं और लो, और डाउन ट्रेंड में लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो बनते हैं। करेक्ट है। ठीक है, तो ये थ्योरी पढ़ के हमें कोई फायदा नहीं है, हमें मार्केट के ट्रेंड को देखना रहता है। ठीक है, ओके, अब हम आते हैं चार्ट पे, तो मैं आपको बहुत इजीली समझा पाऊंगा। ताकि चलो मैं चलता हूँ बिटकॉइन के चार्ट पे। ये बहुत अच्छा चार्ट है और मेरा इसमें टारगेट डन हो गया। देखिए अब मार्केट में आप एक चीज़ देखिए, मैं आपको बताता हूँ हायर हाई हायर लो किस तरीके से फॉर्म होता है। ठीक, ये बना एक, ये डाउन ट्रेंड में था। अब मार्केट अप ट्रेंड में गया तो उसने सबसे पहले एक हायर हाई ये बनाया, फिर एक हायर लो बनाया, फिर एक हायर हाई बनाया, फिर एक हायर लो बनाया, फिर एक हायर हाई बनाया, एक हायर लो बनाया। ठीक है, हायर हाई बनाया और हायर लो बनाया, फिर हायर हाई बनाया, फिर इसने हायर लो बनाया, फिर हायर, देखिए अब इसने हायर हाई नहीं बनाया, नया हायर नहीं बनाया, इसने क्या बनाया अब, इसने क्या बनाया लोअर हाई। इसने हायर हाई नहीं बनाया, इसने लोअर हाई बनाया। लोअर हाई के बाद फिर लोअर में चला गया, अभी तक एक ऐसा नहीं हुआ है, अभी तक कोई भी लोअर लो, अभी ऐसे जाएगा। ठीक है, तो ये एग्जांपल आपका सबसे बेस्ट एग्जांपल है हायर हाई का। ठीक है, ये आपका एक पॉइंट हुआ हायर हाई, ये हायर हाई हुआ, ये वाला पॉइंट, ये हायर लो हुआ, ये हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो। जब पुराना हायर लो टूट जाएगा, हायर लो ये है तो ये पुराना हायर लो यहाँ पर, ये हायर लो बना इधर, हायर लो ब्रेक हुआ लोअर लो बना, उसके बाद फिर लोअर लो में मार्केट आ गई। करेक्ट है, तो इस तरीके से वर्क करता है। अगर आप इसको बड़ी टाइम फ्रेम पे देखेंगे, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, और अच्छे से समझ में आएगा। करेक्ट है, चलो ठीक है। अब देखो मार्केट में मैं वापस से आपको समझाता हूँ। यहाँ पर मार्केट डाउन ट्रेंड में था, चेंज हुआ ट्रेंड यहाँ से। ठीक है, तो इसने एक हायर हाई लगाया, फिर एक हायर लो लगाया, फिर एक हायर हाई लगाया और एक हायर लो लगाया। जब इसने हायर लो लगाया, हायर हाई को ब्रेक नहीं किया, तो इसने नया लोअर हाई लगाया, लोअर हाई के बाद फिर ये लोअर में चल रहा है। तो देखिए यहाँ पर ट्रेंड चेंज हो गया। देखिए यहाँ पर अगर आप मानेंगे तो ये आपका हायर लो और ये हायर हाई, तो इसने नया हायर हाई ने मेना है, और इसने अभी तक हायर लो में एक, मुझे एक्चुअली यहाँ पर एक हायर लो ये दिख रहा है। तो आप इसको इस तरीके से कर सकते हो। ठीक, इस तरीके में अगर ये लो टूट गया तो आपको यहाँ पर पोजीशन एक बनानी चाहिए। करेक्ट है ना। तो ये डाउ थ्योरी का मतलब होता है कि ट्रेंड को फाइंड आउट करना है कि ट्रेंड हायर लो में चल रहा है, हायर हाई में चल रहा है, किस ट्रेंड में चल रहा है। ठीक है, मार्केट में 3 तरह के ट्रेंड होते हैं, एक होता है अप ट्रेंड, एक डाउन ट्रेंड, एक होता है कंसोलिडेशन। ये कंसोलिडेशन है, ये चौपी फेज है। ठीक है, ये चौपी फेज है, बॉक्स बना के बताता हूँ आपको चौपी फेज। ये है चौपी, इसको बोलते हैं बॉक्स, इसको बोलते हैं कंसोलिडेशन, रेंज बाउंड, और ये होता है मूवमेंट, हायर हाई हायर लो हायर लो। ठीक है, तो डाउ थ्योरी का कोई फंडा बहुत ज्यादा हार्ड एंड थ्योरी नहीं है। डाउ थ्योरी का मतलब होता है भाई कि मार्केट अगर अप ट्रेंड में है तो वो हायर हाई हायर लो फॉर्म में चलता है, अगर डाउन ट्रेंड में है तो वो लोअर हाई लोअर लो के फॉर्म में चलता है। अब आपको ये चीज़ें सीखनी है। अब आपको मैं आज का एग्जांपल देता हूँ कि मैंने ट्रेड कैसे लिया। ठीक है, मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड लेता हूँ। सबसे पहले मुझे मैंने चलो ये लगा लिया, यहाँ से मुझे लग रहा था मार्केट नीचे आ सकता है। ठीक है, ये क्या हो गया, रजिस्टेंस।
तो नीचे आएगा तो हमें क्या करना है, इसको रेड, और सपोर्ट हम, ये रेजिस्टेंस हो गया, अब हमें सपोर्ट लगाना है। तो सपोर्ट, एक मेजर सपोर्ट हमें ये दिख रहा है, ठीक है, ये हमने लगा लिया मेजर सपोर्ट। अब हमें, आज की तारीख है 15 तारीख, अब सुबह सबसे पहले 6 बजे हम ट्रेड लेते हैं, करेक्ट है, और पहला लगा लिया, दूसरा भी लगाओ, पास के 3 4 आपको लगाने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो इसमें 2 पॉइंट यहाँ ऐड हो रहे हैं, ये देखिए 2 3 पॉइंट ऐड हो रहा है। अब ये एक ब्रेकर ब्लॉक भी है, तो इसको ब्रेकर ब्लॉक की तरह हम यूज़ करेंगे, करेक्ट है। ये देखो, इसमें हमें बॉक्स बनाना चाहिए एक्चुअली। सो अब हमारे लग गए, दो तो लग ही गए, इंट्राडे पे 2 सफिशिएंट होते हैं भाई। ओके, अब देखिए, मैं आज 15 तारीख है, 15 सितंबर है आज, देखो। ओके, और सुबह 6 बजे मैं एक ट्रेड लेता हूँ, 6 AM ट्रेड। ठीक, मेरा एक इंडिकेटर काम करता है, जो मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ क्यों मैंने ट्रेड ली है। मैं 2 इंडिकेटर में काम करता हूँ, ठीक है, और इंडिकेटर मेरे कुछ नहीं होते हैं, सिर्फ एंट्री और एग्जिट के लिए होते हैं, कि मुझे प्रॉपर एंट्री मिल जाए विद कंफर्मेशन। ओके, देखिए ये डॉनचन चैनल है, डॉनचन चैनल के बाद ये है वेव ट्रेंड विद प्रोसेस नीचे का। अब मुझे कुछ नहीं करना है, सुबह 6 बजे मैं यहाँ पर आया, ठीक, सुबह 6 बजे मैंने आया और मुझे देखा कि डाउन ट्रेंड में करेक्ट है। तो मुझे ट्रेड इसलिए नहीं लेनी है क्योंकि ये सपोर्ट पे है, पहला सपोर्ट ये है, दूसरा सपोर्ट ये है, तो बहुत ज़्यादा इसमें डिफरेंस मिलेगा नहीं मुझे। पहले सपोर्ट से दूसरे सपोर्ट में जाने में मुझे इमीडिएटली इसको शिफ्ट करना पड़ेगा कॉस्ट टू कॉस्ट पे, तो मैंने नहीं किया क्योंकि ऑलरेडी ओवर सोल्ड में चल रहा था और डाउन ट्रेंड में था, और 2 वीक यहाँ पर रिजेक्शन की बन चुकी थी, तो ये 6 बजे मेरी एंट्री करने का कोई वो बनता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मैं, आपको पता होगा, 2 हैमर में स्ट्रेटेजी लगाता हूँ, तो ये 2 रिजेक्शन मिले हैं, तो मेरी इस कैंडल पर एंट्री नहीं बनती, मैं वेट करता हूँ यहाँ से रिजेक्शन लेने का। ठीक है, जैसे ये यहाँ पर इंगल्फिंग कैंडल बनाता है, इसको कैंडल ब्लेंडिंग करेंगे तो ये इसका ओपन, इसका हाई, तो हमें क्या मिला यहाँ पर, एक बुलिश हैमर। मार्केट ने जैसे येलो कैंडल बनाया और यहाँ पर क्रॉस ओवर हुआ, मुझे एक हैमर, छोटा हैमर मिला, मैंने एंट्री की। ठीक है, देखिए सिग्नल मुझे यहाँ मिल चुका है, बैंड मेरा बुलिश हो चुका है, मैंने यहाँ पर एंट्री की, मैंने यहाँ पर एंट्री की, और मुझे लगभग इसमें कितना टारगेट मिल गया भाई, 1500। अगर आप लॉट साइज के हिसाब से करोगे तो $1500 मिल गए, और मेरा जो स्टॉप लॉस था वो इस बैंड के नीचे का था, बट मैं 270 का रखता हूँ, नहीं हिट हुआ। ठीक, अब मैं वापस से ऊपर टॉप पे पहुँच गया। ठीक है, डॉनचन चैनल ये कहता है कि अगर कोई चीज़ बैंड से टच हो और इमीडिएटली कोई कैंडल उसका लो ब्रेक कर दे, तो ये लो ब्रेक किया तो मैं बॉक्स यहाँ लगा लूंगा, क्योंकि ये हैमर है, ग्रीन कलर का हैमर है, अगर इसका लो ब्रेक हुआ किसी कैंडल ने और उसके नीचे विक नहीं हुआ तो मैं एंट्री करूंगा, मैंने इमीडिएटली यहाँ एंट्री की। अब मुझे वेट करना था इसका सिग्नल मिलने का, करेक्ट है, तो मुझे यहाँ से डॉनचन चैनल ने तो सिग्नल दे दिया, मुझे वेव ट्रेंड विद प्रोसेस ने सिग्नल यहाँ पर दिया, करेक्ट है। अब मैं यहाँ पर एक एंट्री करूंगा, क्योंकि यहाँ पर मेरा बैंड नीचे का ये बेरिश हो चुका है, तो फिर मैं यहाँ पर मैंने एंट्री की, और मेरा 270 का ही यहाँ पर भी रहेगा, 270 का। ठीक है, और मेरे को यहाँ पर मिल गया 1:3, देखो मुझे यहाँ भी 1:3 मिल गया, तो मेरी 2 ट्रेडें डन हो गई। सपोर्ट क्या था, अब आप बोलेंगे ऊपर से ट्रेड क्यों ली भाई, ऊपर रजिस्टेंस था ना, ये मैंने रजिस्टेंस लगाया हुआ है, तो मुझे पता है ऊपर रजिस्टेंस है, रजिस्टेंस से मुझे नीचे की ट्रेड लेनी है, जो मैंने आपको अभी समझाया पूरे इसमें। सपोर्ट से मुझे ऊपर की ट्रेड लेनी है, तो आपको समझ में आ गया सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या काम करते हैं। आपको जो मार्केट अब यहाँ चल रहा है, तो आपको पता है कि 2 सपोर्ट रेजिस्टेंस है, तो अभी सपोर्ट रेजिस्टेंस चेंज कर लो जरा, अब बॉक्स बना लो भाई, ये रेंज होती है एक, समझ में, पर्टिकुलर रेंज होती है, कोई लाइन नहीं होती है। ठीक है, अब आप थोड़ा सा इसको फाइन ट्यून ये कर लो, ये आपको 2 मिल गया, इन दोनों के बीच में घूम रहा है, तो जब ये यहाँ आएगा कोई कैंडल स्टिक पैटर्न, वेव ट्रेंड बेस्ड प्रोसेस, डॉनचिन चैनल का कोई हैमर आपको सिग्नल दे अप साइड चले जाओ, यहाँ से आपको डाउन साइड जाए, तो पता आपको, देखो ट्रेडिंग जब मार्केट ओपन होता है ना, तो तब ट्रेडें नहीं बनती है, मार्केट ओपन होने से पहले आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस बना के कि भाई मैं यहाँ से टॉप से सेल करूंगा, बॉटम से बाय करूंगा, ये चीज पहले से प्लान होती है, इसी को ट्रेडिंग बोलते हैं लोग। तो खुलने के बाद अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस, ऐसा नहीं होता मेरे भाई। देखो मार्केट यहाँ सुबह 6 बजे यहाँ खुला होगा कहीं, मुझे पता था कि 2 सपोर्ट नीचे हैं, 2 रेजिस्टेंस ऊपर है, मुझे इसी में प्ले करना है। मैंने यहाँ पर क्यों नहीं किया, क्योंकि मुझे यहाँ कोई प्राइस एक्शन नहीं बना, डोजी बना, डोजी का क्या लो टूटा, नहीं टूटा। ये डोजी ने क्या टच किया था, डॉनचन चैनल को नहीं किया था, ब्लू लाइन को टच किया, नहीं किया, जो ब्लू लाइन को टच किया उसका लो टूटा नहीं, इसने ब्लू लाइन को टच किया बट इसका लो टूटा बिल्कुल, तो डॉनचन चैनल का सिग्नल था ग्रीन, बट इसका सिग्नल ग्रीन मुझे यहाँ मिला, तो मैंने यहाँ एंट्री की, मैंने बजाय इधर के, करेक्ट है। तो ये चीज़ें आपको खुद फाइंड आउट करनी पड़ेंगी, खुद अपने सेटअप बनाने पड़ेंगे, साइकोलॉजी वर्क करती है और बाकी कुछ वर्क नहीं करता है। ठीक है, तो मैंने आपको आज देखिए सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना सिखा दिया। सपोर्ट रेजिस्टेंस, मार्केट अगर मार्केट के नीचे सपोर्ट होता है, मार्केट यहाँ चल रहा है तो ये सपोर्ट होगा, मार्केट के ऊपर रेजिस्टेंस होता है, मार्केट यहाँ से बार बार नीचे आता है या बार बार जहाँ से ऊपर से नीचे जाता है, नीचे से ऊपर जाता है, उसको सपोर्ट रेजिस्टेंस बोलते हैं, उसी को सप्लाई डिमांड बोलते हैं, उसी को ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं, सब बोलते हैं उसको। ठीक है, अब नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको एसएमसी या फिर ऑप्शन चेन के बारे में बताऊंगा। ओके,
तो ये वीडियो को मैं यहीं खत्म करता हूँ। तो डाउ थ्योरी का मतलब हो गया हायर हाई, हायर लो, लोअर हाई, लोअर लो। वो सिर्फ ट्रेंड डिसाइड करता है डाउ थ्योरी की, ट्रेंड क्या होने वाला है, चॉपी होने वाला है, डाउन ट्रेंड होने वाला है, अप ट्रेंड होने वाला है। डाउ थ्योरी का मतलब वो हो गया। ट्रेंड लाइन मैंने आपको ड्रॉ करना सिखा दी, करेक्ट है। और अगर आप देखो एक ट्रेंड लाइन यहाँ भी छोटे टाइम फ्रेम पे देखो, ट्रेंड लाइन हमेशा बड़े टाइम फ्रेम पे वर्क करती है। अगर आप यहाँ भी देखो तो ये ऐसा था, तो आपकी एंट्री है ये ट्रेंड लाइन, तो यहाँ पर देखो रीटेस्ट के बाद आपकी एंट्री ये दिखाया है, तो आप यहाँ भी ट्रेड ले सकते थे सेफर साइड। अब कुछ बोलेंगे मिडिल बैंड क्या है, ये 20 MA का होता है, बट इसको इग्नोर करना पड़ता है। मैं तो इसको बीच में रखता ही नहीं हूँ, है ना। ये मिडिल बैंड को डॉनचेन चैनल के मैं अक्सर कर हटा देता हूँ, ठीक है। मैं उसको कंसीडर करता नहीं, मुझे सिर्फ ओवरबॉट एरिया पे कैंडल पैटर्न देखना है और रजिस्टेंस देखना है। ओवर सोल्ड एरिया पे मुझे कैंडल पैटर्न देखना है और सपोर्ट देखना है, बस इतना ही होता है, बाकी कुछ नहीं होता है। चलो मैं इस वीडियो को यहीं खत्म करता हूँ। आप इस वीडियो को प्लीज़ वॉच कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये मेरा चैनल है, ठीक है, ट्रेड विद चौरसिया, और 302 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। मेरे 2 चैनल थे पहले, वो इसने बंद कर दिए यूट्यूब ने भाई। लाइव करता था, अब मैं बिल्कुल लाइव नहीं करता हूँ। मेरा लाइव सेक्शन ऑन है, बट मैं लाइव करता ही नहीं हूँ, करना ही नहीं मुझे लाइव। लाइव में चैनल बंद हो जाता है यार। एक 4,000 तक पहुंच गया था, वो बंद हो गया। चलो दोस्तों, इस वीडियो को मैं खत्म करते हैं, ज़्यादा लंबा खींच के कोई फायदा नहीं। अगर आपको नहीं समझ में आया तो 2-3 बार देखिएगा, अगर कुछ डाउट हो तो मुझे बताइएगा। मैं इसको आपको पर्सनली, मेरा व्हाट्सअप नंबर फ्लैश हो रहा होगा, मैं पर्सनली जाके आपको उसको क्लियर कर दूंगा। ओके, चलिए, थैंक यू वेरी मच।